तीसरे कार्यकाल को लेकर के अब सहयोगी दलों का असर शपथ ग्रहण समारोह से पहले ही दिखने लगा है। एनडीए के अहम सहयोगियों में एक जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर हमारा रुख आज भी जस का तस है। हमने तब भी कहा था कि इस मामले पर सभी स्टेक होल्डर को साथ लेकर उनके विचारों को समझने की जरूरत है। केसी त्यागी ने कहा कि अग्निवीर योजना का जिक्र करते हुए कहा कि बहुत विरोध हुआ था और चुनाव में भी उसका असर देखने को मिला है। इस पर दोबारा से विचार करने की जरूरत है। वहीं वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन करते हुए केसी त्यागी ने कहा कि जहां तक एक देश एक चुनाव की बात है, हम उसके समर्थन में हैं। अग्निवीर के रिव्यू को लेकर आप मांग करेंगे। अग्निवीर योजना को लेकर के मतदाताओं के एक हिस्से में नाराजगी रही है। हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों खामियों को दूर किया जाए जिसको लेकर के जनता ने सवाल उठाए। यूसीसी पर भी क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते विधि आयोग के अध्यक्ष श्री चौहान को मुख्यमंत्री चिट्ठी लिख चुके हैं। हम इसके विरुद्ध नहीं है, लेकिन जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हों या डिफरेंट सेक्ट्स हों, उनसे बातचीत करके इसका हल निकाला जाना चाहिए। जातिगत जनगणना होगी? जातिगत जनगणना को देश की किसी पार्टी ने मना नहीं किया है। बिहार ने रास्ता दिखाया है। प्रधानमंत्री ने भी ऑल पार्टी डेलीगेशन में इसका विरोध नहीं किया है। इसलिए जातिगत जनगणना समय की मांग है और हम इसको परसों करेंगे। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा होना चाहिए। कोई प्री कंडीशन नहीं है, अनकंडीशनल सपोर्ट है, लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, ये हमारे दिल और दिमाग में है। बंटवारे के बाद बिहार की जो दुर्गति हुई है, जो पलायन हुआ है, जो बेरोजगारी है, जब तक उसको बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं होगा, ये असमानता दूर नहीं होगी। सर, अग्निवीर योजना को हटाने की बात करेंगे क्या? अमेंडमेंट की बात करेंगे क्या? हटाने की बात करेंगे अग्निवीर योजना? नहीं, उसकी बातचीत होनी चाहिए। त्यागी जी, आप लोग अग्निवीर योजना की विरोध करते रहे हैं पहले, जब इंडिया हम सजेशंस देते रहे। तो देखिए किस तरीके से उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना का जो विरोध हुआ था और लगातार किया जा रहा था, उसका असर चुनावों में भी देखने को मिला है। साथ ही उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर समर्थन दिया है और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये सहयोगी दल अभी से बीजेपी के ऊपर एक दबाव बनाने का ट्रेंड शुरू कर चुके हैं, मंत्रालय लेने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले भी हम लंबे समय तक बड़े मंत्रालयों में रह चुके हैं, उसका कार्यभार संभाल चुके हैं और हालांकि फिर लास्ट में उन्होंने ये भी कह दिया कि ये सब प्रधानमंत्री ही डिसाइड करेंगे। देखिए, गठबंधन जब होता है, सरकारें होती, तो उसमें यही समस्या आती है। क्यों? जो गठबंधन में शामिल होते हैं, अगर बहुमत बीजेपी का आज होता तो ये जितना बोल रहे हैं ना, कोई नहीं बोलता। लेकिन इन्हें मालूम है कि बिना हमारे काम नहीं चल रहा है, तो ये अपनी अपनी शर्तें, अपनी अपनी बातें, क्यों जनता के बीच में जाकर के कहना, देखो हम गठबंधन में जरूर थे लेकिन अपनी बात पूरी कर ली। अब ये एक नया टेंशन है। दो लोगों ने भी नया टेंशन पैदा किया है। एक तो टीडीपी ने कहा है कि हमको लोकसभा का स्पीकर चाहिए और 6 मंत्रालय चाहिए, 6 मंत्री चाहिए। 5 तक में तो खैर राजी हो गए हैं। और हमारे ये क्या कह रहे हैं, जेडीयू वाले कह रहे हैं कि हमको 3 कैबिनेट मंत्री चाहिए, रेलवे चाहिए, वित्त चाहिए और कृषि, तीनों महत्वपूर्ण है कि हमको आप तीनों ये दे दीजिए। और इतना ही नहीं, जो 7 हैं जिनके शिवसेना शिंदे के, वो कह रहे हैं एक कैबिनेट दे दीजिए, एक स्टेट दे दीजिए। जिनके 5 हैं चिराग पासवान, एक कैबिनेट दे दीजिए और एक स्टेट दे दीजिए। जीताराम मांझी अकेले हैं, वो कह रहे हैं हमको भी मंत्रिमंडल में ले लीजिए। राम अठावले चुनाव ही नहीं लड़े, उनका एक भी सांसद नहीं, वो राज्यसभा के हैं, मंत्रिमंडल में हमको भी ले लीजिए। सवाल केवल ये उठ रहा है कि ये जो है ये नहीं टे। दूसरी चीज, मुद्दों की बात। अरे भाई, तुम कह देते कि भाई देखिए इस समय हम गठबंधन की सरकार बना रहे हैं, अभी हम उन मुद्दों पे कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी अग्निवीर पर विचार होना चाहिए। मतदाताओं में बड़ा रोष है और हम तो पहले ही कह रहे थे। और दूसरा जो सबसे बड़ा है कि कॉमन सिविल कोड, तो उन्होंने कहा कि उस पर उन्होंने कहा कि जितने भी राज्य पहले उस पर विचार करें उसके बाद। और बोले तो मैं तो पहले ही कह रहा था। तो अब आपने नई बात है, जैसे
जातिगत जनगणना, यही तो विरोध हो रहा था, लेकिन अब जातिगत जनगणना की बात की जा रही है। अभी देखिएगा एनआरसी की बात होगी, बिल्कुल। क्यों अभी ये भी होगा, अगर जरा भी कुछ होगा तो टीडीपी कहेगी भाई नहीं तो मुसलमानों को भी आरक्षण दिया जाए, क्योंकि टीडीपी पहले कह चुकी है, लेकिन अभी वो चुप है, उसने अपना मुंह बंद कर रखा है क्योंकि सरकार बनानी है। लेकिन सच बात तो ये है कि अगर आप देखें तो नई नए टेंशन पैदा। हालांकि एक बात आई है, सूत्रों के हवाले से बीजेपी ने एक स्टैंड ले लिया है कि हम भाई मांगे हैं, मानेंगे, शर्तें मानेंगे, लेकिन अनावश्यक शर्तें नहीं मानेंगे। उन्होंने ये भी स्टैंड ले लिया बीजेपी है। तो बीजेपी के सूत्रों का कहना है कि ठीक है, गठबंधन की सरकार बनेगी, हमारी मजबूरी है, हम सबके साथ एडजस्टमेंट करेंगे, लेकिन ध्यान रहे कि हम किसी भी तरीके। अब क्या कह रहे हैं, उनका सरकार ने कहा कि मंत्री बहुत हो जाएंगे, तो नीतीश कुमार कहते हैं भैया 80 मंत्री आप बना सकते हैं, 80, हर 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पर आप 1 मंत्री बना दीजिए। तो इस तरीके के तर्क भी दिए जा रहे हैं। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के सरकार बनाने से पहले दबाव जो है वो बीजेपी पर जबरदस्त तरीके से सहयोगी दलों के तरफ से डाले जा रहे हैं। जो पुराने मुद्दे हैं उनको भी उखाड़ा जा रहा है, अपनी मांगों को मनवाने की पूरी कोशिश है। वहीं 9 जून को ऐसे सूत्रों के हवाले से खबर है कि प्रधानमंत्री तीसरे कार्यकाल में शपथ ले सकते हैं। उससे पहले क्या कैबिनेट होगा, कौन क्या, कहां, किसको क्या मिलेगा, ये भी चर्चा है।